मेरे बच्चे, तुम्हें तकलीफ देने वाला व्यक्ति खुद को विक्टिम दिखाकर तुम्हें ही विलन बना रहा है। वो लोगों के सामने तुम्हें एक शैतान के रूप में दिखा रहा है और झूठे आंसू बहाकर लोगों की सिंपैथी बटोर रहा है। तुमने एक वक्त पर इस इंसान पर बहुत यकीन किया था। तुम भी इसकी बातों में आ जाते थे। ये व्यक्ति कहानियां ही ऐसी सुनाता है, ऐसा खेल रचता है, इतना बेचारा बनता है जैसे इससे ज़्यादा सीधा व्यक्ति कोई इस दुनिया में है ही नहीं। मुंह में राम बगल में छुरी वाला हाल है इसका। भगवान की बातें करेगा लेकिन मन शैतान वाला है, जो हमेशा सिर्फ दूसरों का बुरा सोचता है। लोगों को रुलाने में, उन्हें अपमानित करने में इसे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। तुम्हारे बुरे वक्त में इस व्यक्ति का असली चेहरा तुम्हारे सामने आया था मेरे बच्चे। तुम पहले बहुत परेशान रहते थे। तुम्हें समझ में नहीं आता था कि माता मेरे रिश्ते क्यों खराब हो रहे हैं। तुम्हारे रिश्तों के खराब होने के पीछे इस व्यक्ति का बहुत बड़ा हाथ था मेरे बच्चे। पर अब इसके मुंह से इस अच्छाई का मुखौटा उतरने वाला है और एक एक करके इसके सारे काले कारनामे, सारे पाप षड्यंत्र लोगों के सामने आएंगे। उसकी रची हर चाल नाकामयाब होगी और वो अपने ही बिछाए जाल में फंसने वाला है। अब हर तरफ से उस पर उंगली उठेगी और वो कटघरे में खड़ा होगा, जहां वो खुद को सही साबित नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके सारे सबूत झूठे हैं, सारे रिश्ते झूठे हैं। उसके साथ कोई नहीं खड़ा होगा, उसकी बातों पर कोई यकीन नहीं करेगा। वो बहुत बड़ा ढोंगी है और अब उसकी सच्चाई लोगों के सामने आएगी। अब वक्त ऐसी करवट लेगा जहां तुम्हें लोगों को अपनी सच्चाई का सबूत देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारी माता इस समाज को तुम्हारी सच्चाई का सबूत देंगी और असली विलन का चेहरा सबके सामने लेकर आऊंगी मैं। जैसे तुम्हारे जीवन में अचानक से ही सब कुछ खराब हो गया था, वैसे ही सब कुछ अचानक ठीक कर दूंगी मैं। जिन लोगों ने भी बुरे वक्त में तुम्हारा साथ छोड़ दिया था, ये व्यक्ति उन लोगों को भी बहुत गहरी चोट देने वाला है। इसलिए तुम पहले से ही खुद को इन लोगों से दूर कर लो। अब तुम सोचोगे कि माता कौन है ये लोग। कहीं जाने अनजाने में मैं किसी को तकलीफ ना पहुंचा दूं, किसी निर्दोष की भावनाओं को ठेस ना पहुंचा दूं। मेरे बच्चे, तुम्हारी अंतरात्मा बहुत अच्छे से जानती है कि वो लोग कौन हैं जो तुम्हारा अच्छा नहीं सोचते। तुम्हें ये बहुत अच्छे से पता है कि ये लोग बहुत दिखावा करते हैं, तुमसे गले लग के रोते हैं, तुम्हारे सामने ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे उन्हें तुम्हारी कितनी चिंता हो और अपनी की गलती का कितना अफसोस है। लेकिन तुम्हें भी पता है कि ये सब बस उनका खेल है, सब कुछ बस एक छलावा है, क्योंकि तुमने खुद इन लोगों का झूठ कितनी बार पकड़ा है और कितनी बार इनके मुखौटे के पीछे छुपे असली इंसान को देखा है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम इन लोगों से थोड़ी दूरी बना कर रखो, थोड़ी शक्ति से पेश आओ, क्योंकि जैसे रावण को, कंस को अपनी मृत्यु से पहले ही अपने अंत का आभास हो गया था, वैसे ही इस व्यक्ति को भी आभास हो रहा है कि इसके खेल का पर्दाफाश होने वाला है। अब ये तुम्हारे सामने बहुत अच्छा बनने की कोशिश करेगा, तुमसे प्रेम करने का दिखावा करेगा, तुम्हारा शुभचिंतक होने का दिखावा करेगा। वो चाहता है कि तुम उसके गवाह बन जाओ, उसके वकील बन जाओ और लोगों के सामने उसकी दलील पेश करो, क्योंकि लोग तुम्हारी बातों पर यकीन कर लेंगे, वो उसकी बातों पर कभी यकीन नहीं करेंगे।
वो आज भी अपना स्वार्थ देखकर तुम्हारे पास आएगा, क्योंकि उसे पता है तुम उसके भयावह अंत से उसे बचा लोगे। तुम्हारा दिल पिघल जाएगा उसके आंसुओं पर। कुछ भी हो जाए तुम उसका दर्द नहीं देख सकते हो, क्योंकि वो है तो तुम्हारा अपना ही। लेकिन अब तुम उसके और उसके बुरे कर्मों के बीच में मत आना मेरे बच्चे। अब तुम उसे मत बचाना, क्योंकि वो सिर्फ तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठा रहा है। उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई प्रेम नहीं है, कोई सम्मान नहीं है। और इस बार उसे दंड मिलना ज़रूरी है। और ये तभी होगा जब तुम उसकी माया की इस दुनिया से बाहर निकलोगे। तुम उसका साथ छोड़ दोगे, तुम उसे आईना दिखाओगे। तुम्हें अपने दिल पर पत्थर रखकर उससे मुंह मोड़ना होगा। इस बार उसके झूठे आंसुओं को मत पोंछना, क्योंकि उसका ये भ्रम, उसका ये घमंड तभी टूटेगा जब लोगों के सामने उसकी सच्चाई आएगी और लोग उसकी निंदा करेंगे, उससे दूर जाएंगे। उसके इस झूठ के चंगुल से जब लोग बाहर निकलेंगे, तभी लोगों को तुम्हारी सच्चाई दिखेगी और ये समझ में आएगा कि कौन सही है और कौन गलत। उसे आईना दिखाना बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चे। और समाज के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि लोग उसके अंदर छुपे इस शैतान को पहचानें, ताकि वो फिर कभी किसी निर्दोष के साथ वो सब ना कर सके जो उसने तुम्हारे साथ किया है। फिर से वो किसी और को प्रताड़ित ना कर सके। फिर से वो किसी और की आंखों में आंसू ना ला पाए, किसी को बदनाम ना करे, बेवजह किसी को इतना कष्ट ना दे। अब वक्त आ गया है कि उसके चेहरे से अच्छाई का ये मुखौटा उतरेगा और उसके भीतर छुपे शैतान को दुनिया देखेगी। सबको पता चलेगा कि वो अंदर से कितना मलिन व्यक्ति है और कितना बुरा सोचता है दूसरों का। वो कभी भी भगवान का सच्चा भक्त हो ही नहीं सकता। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो दूसरों की आंखों में आंसू लाकर हंसता है, वो कभी भगवान का सच्चा भक्त नहीं हो सकता। अब तुम्हारी सच्चाई की जीत होगी। तुम्हारे दिल में इस व्यक्ति के लिए जो प्रेम है, जो मोह है, जो अपनेपन का लगाव है, तुम्हें उसे पीछे छोड़कर सच्चाई और सही का साथ देना होगा। ओम नमः शिवाय।